तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ताज़े हरे मटर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। सर्दियों का सीज़न है। सर्दियों में ताज़े हरे मटर खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो जब सीज़न आता है तो हमें कुछ न कुछ बनाते रहना चाहिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप ताज़ा हरा मटर और साथ में लेंगे 3 टमाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 टमाटर लिया है। टमाटर की हमने कोई चॉपिंग नहीं की है। फिर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को छील के ले लिया है। इसे भी हम इसी तरह साबुत ही डाल देंगे। तो चलिए, अब हमने प्याज टमाटर को भी डाल दिया है। तो अब हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने छील के इस तरह से साफ़ करके डाल दिया है। अब हम डालेंगे लहसुन। तो लहसुन के बिना कोई भी सब्ज़ी अधूरी होती है। तो हमने 5 से 6 कली लहसुन की इस तरह से ले लिया और इसे छील के डाल देंगे। मिर्ची यहाँ पे कम लग रही है तो 1 हरी मिर्ची को हम और ऐड कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे पानी हमने 1 से 1.5 गिलास डाल दिया है ताकि सब्जियों को हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद हम इसे गैस पे उबलने के लिए रख देंगे। अब हम सारी सब्जियों को ढक के 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसकी स्किन भी निकलने लगी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि मटर को छोड़ के सारी चीज़ों को एक छन्नी के ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि इनका हमें प्यूरे बना के तैयार करना है। तो इसको हम एक प्लेट के ऊपर निकाल के पहले ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को एक प्लेट के ऊपर निकाल लिया है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर टमाटर के छिलके को हम निकाल देंगे। इनका हमें प्यूरे बना के तैयार करना है, तो इसे हम पहले रिमूव कर देंगे। तो अब हमने ब्लेंडिंग जार में इनको डाल दिया है। अब हम इसका फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। बिना पानी के हमने इसे पीस लिया है और ये देखिए, बहुत ही फाइन सा प्यूरे बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मटर को भी हमने एक बोल में छान के निकाल लिया है। तो चलिए, अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। मीडियम टू लो फ्लेम पे तेल को गर्म कर लेंगे और साथ ही में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। हमने डाला है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ में डाला है 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और अब डाला है 1 चुटकी हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे सब्ज़ी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में डाला है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भून लीजिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और अब हम डालेंगे प्यूरे जिसे हमने बना के तैयार किया था। इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटोरी में जो थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ है उसे भी थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर और अब डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। क्वार्टर टी स्पून डालेंगे ज़ीरे का पाउडर और अब डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी का। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ों को हमने बॉईल करके लिया है तो ये जल्दी से कुक हो जाएगी। मसाले को कंटिन्यू चलाते हुए 4-5 मिनट भून लेंगे। इससे क्या होगा कि मसाला तले में चिपकेगा नहीं और बहुत ही सुंदी सुंदी खुशबू वाला मसाला बन के तैयार होगा। मसाले को जितने अच्छे से भूनेंगे ना, सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए, मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके ऊपर तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने थोड़ा सा रोस्ट करके ले लिया है। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम ऐड कर देते हैं बॉईल किए हुए मटर। मटर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बॉईल किया हुआ मटर है तो ऑलरेडी सॉफ्ट है, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। तो चलिए, अब हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी मलाई। ये ताज़े दूध की मलाई है। इसकी जगह आप अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर आप इसकी जगह 8-10 काजू को भी पीस के डाल सकते हैं। उससे भी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो चलिए, अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे ढक के लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देते हैं। अब यहाँ पे हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो हमने डाला है 1 टीस्पून रिफाइन ऑयल। आज हम बिल्कुल अलग तरह से मटर पनीर बना रहे हैं। तो पनीर को हम पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हमने डाला है 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी मिर्ची पाउडर। सारी चीज़ों को पनीर के ऊपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर को बिना फ्राई किए हुए भी ग्रेवी में डाल सकते हैं।
तो चलिए अब हमने पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देंगे। तो अब यहाँ पे ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम पनीर को भी ऐड कर लेते हैं। एक मुट्ठी बारीक कट करके हरा धनिया डालेंगे और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर हमारा होममेड है तो इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल नए तरह से सुपर टेस्टी मटर पनीर बनके तैयार है। अब आप इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ढक के इसे पकने देंगे। एक बॉयल आने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही आसानी से मटर पनीर बनके तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही टेस्टी है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।